वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर चैनल फिजिक्स मैथ्स गुरु पीएम गुरु। बेटा, इस चैनल पे हमने रोटेशनल डायनामिक्स लेसन शुरू किया था। इसके पहले हमारे इस लेसन के 11 लेक्चर्स यूट्यूब पर आ चुके हैं। ये हमारे इस लेसन का लास्ट थ्योरी लेक्चर है। इसके बाद 2 से 3 लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड आने वाले हैं। सो इन द लास्ट थ्योरी लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स लेसन का लास्ट टॉपिक, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और यहाँ हमारे पास ये टॉपिक जो आता है पेपर में वो होता है 3/4 मार्क के लिए। और क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस जगह पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बाद हमारा थ्योरी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स में। तो दोस्तों, आपसे सिर्फ यही गुजारिश है मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस वीडियो को, जितने रोटेशनल के वीडियोस हमारे बने हुए हैं, अगर आपको अच्छे लगे है ना, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये लिंक्स बाकी फ्रेंड्स को, कलीग्स को भेजिए जो 12वीं में है, जो पढ़ना चाहता है फिजिक्स एट अ बेस लेवल डिटेल एनालिसिस के साथ और सभी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उन्हें जरूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और अपनी एजुकेशन की जर्नी को हमारे इस चैनल के साथ जरूर आगे बढ़ाएं। ये जरूर याद रखिए, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है। हमारा उत्साह बढ़ाइए और हमें ऐसे ही भरपूर इस प्यार दे। इस वीडियो के थ्रू आगे बढ़ते हैं। हम अभी बढ़ते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ। आज हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो उसका स्टेटमेंट क्या होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा लगता है किसी भी प्लेन लैमिना के लिए, है ना। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना। सर व्हाट इज अ प्लेन लैमिना? बेटा सिंपली अ प्लेन सरफेस। मैंने एक किताब लेके रखी है, ये प्लेन सरफेस मेरा। ये प्लेन सरफेस में बेटा ऑलरेडी 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम ऐसे प्लेन सरफेस का, ऐसे प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। देखो लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना। प्लेन लैमिना मतलब प्लेन सरफेस। और कहां निकाल रहे हैं? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, जो इस प्लेन लैमिना में परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे बताइए, खुद एक्स और वाई एक्सिस यहां आते हैं, तो इस पे परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस। बिल्कुल सही बोले, जेड एक्सिस। एक्स और वाई पर परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस। तो हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस, दैट इज आई जेड इज द, अब आई जेड की वैल्यू क्या होती है? is the sum of moment of inertia of a same plane lamina। उसी प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम लेना होता है। कहाँ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर? वो भी बता दिया है, उसी प्लेन लैमिना के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ कहाँ? जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑलरेडी उस लैमिना में आते हैं। तो देखो मैंने आपको बोला था हमारे प्लेन लैमिना में ऑलरेडी 2 एक्सिस आते हैं, वन इज एक्स एक्सिस, अनदर इज वाई एक्सिस। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन लैमिना का जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, मतलब आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है सम के बराबर, एडिशन के बराबर। किसके एडिशन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन 2 एक्सिस के अलोंग जो हमारे सेम प्लेन लैमिना में ऑलरेडी आए हैं, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई एक दूसरे में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा Iz is equal to Ix plus Iy। ठीक है। सो ये पहले आपको क्लियर करना है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कॉमा वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन लैमिना का प्लेन सरफेस का उस एक्सिस के अलावा। देखो मैं एक बार वापस से पढ़ते पढ़ते समझा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन लैमिना का
ऐसा एक्सिस जो ऊपर परपेंडिकुलर है टू इट, परपेंडिकुलर कौन होगा, क्योंकि प्लेन लैमिना में एक्स और वाई एक्सिस आते हैं तो परपेंडिकुलर बनेगा जेड एक्सिस, दैट इज आई जेड निकालना है। और आई जेड क्या होता है, आई जेड होता है इज द, इज मींस इक्वल टू, इज द सम, सम मींस एडिशन करना है। और एडिशन में क्या है, एडिशन में दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, मतलब इधर भी आई है इधर भी आई। अभी ये आई कहाँ की सिर, तो उसके बारे में बताया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेम प्लेन लैमिना, उसी प्लेन लैमिना को उठाओगे, उसी प्लेन लैमिना को जिसका आप जेड के अलोंग निकाल रहे हो, उसी प्लेन लैमिना को उठाओगे और क्या लोगे, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो ऑलरेडी लाए होते हैं उस लैमिना में। तो इस लैमिना में कौन से एक्सिस आते हैं, एक्स और वाई। तो हमें आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये बेटा हमें यहाँ पर प्रूव करना है, दैट्स वी हैव टू प्रूव। तो बेटा चलो इस डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रूफ के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रूफ के लिए क्या करने वाले हैं सर, बेटा इन द प्रूफ हम ऐसा ही एक प्लेन लैमिना लेने वाले हैं। कंसीडर अ प्लेन लैमिना consisting of two mutually perpendicular axis, x-axis and y-axis respectively, and उसके बाद let z-axis be perpendicular to plane lamina। जैसे हमने बोला कि हम एक प्लेन लैमिना ले रहे हैं, प्लेन सरफेस ले रहे हैं जो दो एक्सिस के इंटरसेक्शन बनाए, कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो कंसीडर एक प्लेन लैमिना जिसके अंदर दो ऑलरेडी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखो बेटा हम कैसे बनाते हैं, ये इधर में आपका आया वाई एक्सिस, इधर में आया आपका एक्स एक्सिस। तो हमने एक प्लेन लैमिना, सर लैमिना का शेप कैसे होगा, बेटा लैमिना का शेप डिफाइन नहीं है, आप एनी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इससे हमारा प्लेन लैमिना बना है, ठीक है, प्लेन सरफेस बना है। लैमिना का शेप हमें पता नहीं है तो आप लैमिना का शेप कुछ भी ले सकते हो, मतलब एनी शेप ऑफ प्लेन लैमिना आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये एनी शेप बना है, एनी शेप दिस इज व्हाट, प्लेन सरफेस कितना ही बड़ा हो सकता है, प्लेन लैमिना ही होगा, और रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, बहुत बड़ा होगा, जो भी होगा, बट प्लेन लैमिना होगा, प्लेन सरफेस होगा, टू डायमेंशन का, एक्स और वाई एक्सिस का, ठीक है। इसलिए अब हमें, आपको पता है जैसे हमने बोला कि दो एक्सिस हमारे हैं, और याद करो इस एक्स एक्सिस का अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही बोला गया है प्लेन लैमिना के आई एक्स, इस वाई एक्सिस के अलोंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही बोला गया है आई वाई। और हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन लैमिना का जो एक्सिस उसको परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर कहाँ बना है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो देखो बेटा उसके लिए एक लास्ट स्टेटमेंट लिखा है हमने, ये दोनों एक्सिस जो है एक्स और वाई, ये इंटरसेक्ट उसी जगह करते हैं इधर एक दूसरे को जहां परपेंडिकुलर एक्सिस कट करता है लैमिना को। तो मुझे बताइए ये हमारा एक्स और वाई कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर, तो हमारा जेड भी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, मतलब लगभग ओरिजिन बोल सकते हो आप, जहां तीनों एक्सिस निकलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो सिमिलर वे ये आपके एक्स और वाई का जहां इंटरसेक्शन हुआ है ना एट द ओ पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे हमारा तीसरा एक्सिस यहाँ पर परपेंडिकुलर है जो बन रहा है हमारा जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस जो है हमारे प्लेन लैमिना पे परपेंडिकुलर है अनडाउटेडली, और वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां हमारा एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हुए हैं उसी जगह पर वो एक्सिस है। तो ये है बेटा हमारा जेड एक्सिस, ठीक है, दिस इज अवर जेड एक्सिस जहां हम लोग निकाल रहे हैं ये जेड एक्सिस, इसके अलांग का हमें आई जेड फाइंड आउट करना है, और तीनों के तीनों एक जगह पर आके ओरिजिन पे मिल जाता है। दिस इज व्हाट द बेसिक डायग्राम, ये बेसिक डायग्राम हो गई आपकी प्लेन लैमिना की। अब हमें इसे प्रूव करना है ना, तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, है ना, तो प्रूफ के लिए बेटा हम लोग एक पॉइंट लेंगे प्लेन लैमिना पे। तो प्लेन लैमिना हमारा इधर है एक्स और वाई का,
तो यहाँ पर ना मैं एक पॉइंट लेने वाला हूँ P नाम का, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, ये प्रूफ के लिए किया हुआ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंसीडर एक पॉइंट लेना है मुझे P, ये लो करेक्ट, पॉइंट मतलब पार्टिकल। चलो इस एक काम करते हैं, पार्टिकल जिसका मास बोल देते हैं dm, जो सिचुएट किया है पॉइंट P पे, ज्यादा बेटर हो जाएगा समझने के लिए आपको, ठीक है। तो बेटा सेम चीजें मैं लिखूंगा कि मैंने क्या किया, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास, जिसका मास dm है, इज सिचुएटेड, वो बैठा है एट पॉइंट P पर, ठीक है। मास dm है और वो बैठा है पॉइंट P पे। फिर से यहां से ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस एज pm एंड pn रिस्पेक्टिवली। उसी P पॉइंट से हमें ड्रॉ करने दो परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने इस प्लेन लाइन में, समझ लीजिए देखो ऐसा प्लेन सरफेस है, इसके बीच में एक हमने पॉइंट ले लिया, ऐसा हमारा प्लेन सरफेस है, इसके बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट से हम दोनों पे क्या निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर। क्योंकि बेटा 3D का डायग्राम 2D में तो स्ट्रेट नहीं, थोड़े तिरपे दिखेंगे, टेढ़े दिखेंगे, बट समझना है बोतर बढ़ गई। एक प्लेन लाइन में अब एक पॉइंट लिया है और यहाँ से हम दोनों परपेंडिकुलर खींच रहे हैं दो एक्सिस पे। तो ये देखो हम यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है, these are the perpendiculars, ये आपके परपेंडिकुलर है इस पॉइंट P से बनाए हुए। तो इस तरह से डायग्राम कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में आगे बढ़ता है ना। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखते हो तो ये सब चीजें एक साथ डायरी दिखेगी बनी हुई, क्योंकि टेक्स्ट बुक छपी हुई है। हम आपको यहाँ पे हर चीज बना के दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे बनते हैं। ये है आपका दूसरा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है, PM और इधर में। तो x एक्स पे जहां पर ये परपेंडिकुलर बना है उसको बोलेंगे M और इसको बोलेंगे N। क्लियर है? तो P से हमने इधर परपेंडिकुलर बनाया और P से हमने इधर परपेंडिकुलर बना दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम ज्वाइन कर देते हैं OP को। इसको ज्वाइन करते हैं OP को। विल ज्वाइन नाउ OP। सो बेटा हमने क्या किया है, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, यहां से परपेंडिकुलर डाला, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ज्वाइन कर दिया OP को, ठीक है। इस तरह से हमारी डायग्राम बनी है। आपको पता है बेटा कि 2 डायमेंशन सिस्टम में क्या होता है, मान लो तो ग्राफ सिस्टम आपको समझा के बताता है। देखो ये एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा वाई एक्सिस। अगर कोई यहाँ पार्टिकल 2 पॉइंट के बीच में आता है, यही हमने किया है। देखो एक्स और वाई के बीच में एक पॉइंट आया, तो उसे ऑलवेज हैव 2 कोऑर्डिनेट, वन इज एक्स अनदर इज वाई। इस पॉइंट पे के ऑलवेज 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। कैसे सर? देखो बेटा जब हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे निकालते हैं, सब परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बेटा हमने वही किया, ये पी से जब परपेंडिकुलर निकाला, करेक्ट है, वो हमने क्या किया, देखो अगर आप पैरेलल टू वाई करोगे एक्स परपेंडिकुलर जाएगा, और अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन निकालोगे तो वाई परपेंडिकुलर जाएगा। और देखो सेम, ये आपका एक्स एक्सिस, हमने एक्स साथ पैरेलल लाइन निकाली तो परपेंडिकुलर वाई पर हो जाएगी, ठीक है, और हमने वाई के साथ पैरेलल निकाली तो एक्स परपेंडिकुलर जाएंगे। दिस इज द वे। तो आपको फिर पता है कि यार एक्स का डिस्टेंस एक्स पे आता है ना, ये डिस्टेंस एक्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला, x का पॉइंट x पे आएगा। मान लो अगर ये कोऑर्डिनेट है हमारा 4,3, तो बेटा ये x की वैल्यू आप 4 लेते हो, y की वैल्यू कितनी लेते हो, 3 लेते हो, है ना। x का x पे, y का y पे। और आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बनता है, तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 बनेगा, मतलब दिस इज आल्सो y, करेक्ट है ना। एंड अपोजिट x, तो ये भी कितना बनेगा, x बनेगा। तो मुझे वही बोलना है। साथ में देखो क्या बताया मैंने, आपका x कोऑर्डिनेट 4 x एक्सिस पे ही आता है। वो देखो ये परपेंडिकुलर y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट x और y वो कहाँ आएंगे, देखो बेटा ये परपेंडिकुलर x पे चला गया तो इतना डिस्टेंस कहलाएगा x, ठीक है। और अपोजिट क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होता है तो ये भी कहलाएगा x। और इसके बाद जैसे ये परपेंडिकुलर y पे गया तो ये बनाएगा y, ये कहलाएगा y।
इट्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग लेते हैं, एक पॉइंट P है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर डाल दिया तो यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट x पे आता है, y कोऑर्डिनेट y पे आता है, और मिडिल डिस्टेंस कितना बोल देते हैं r। तो सेम बेटा इस मिडिल वाले डिस्टेंस को मैं कितना बोल रहा हूँ r, सेम चीज है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये चीजें हमारी आ चुकी है। आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी कोरिलेट सब करा के बताया, और क्यों परपेंडिकुलर है वो कैसे है वो भी समझाए, और कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ कर सकते, तो बोलोगे यहाँ पे x कैसे ले लिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे है, तो ओरिजिन से जो भी x एक्सिस पे आएगा वो x कोऑर्डिनेट ही कहलाएगा, ओरिजिन से जो y एक्सिस पे आएगा y कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और क्योंकि इसकी अपोजिट साइड सेम है तो x x y y, और ओरिजिन से जो डिस्टेंस लेंगे वो कहलाएगा बेटा हमारा r। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ की तरफ। देखो ज्यादा कुछ करने की गरज नहीं है, बस आपको जो करना है वो आप देखिए iz, ix, iy तीन चीजें हमने लानी है। तो एक काम करिए बेटा, अभी शुरू करिए कुछ ऐसा। नाउ 1 by 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ऑफ अ पार्टिकल p अबाउट द x एक्सिस। पार्टिकल p का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल p का ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल p। तो याद करिए बेटा पार्टिकल का मास कितना है बेटा, dm। और व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास तो dm है ना सर, डिस्टेंस। अरे बेटा देख पार्टिकल p का कहां से निकाल रहे हैं, x एक्सिस। आपका पार्टिकल p इस x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, y, तो यहां आ जाएगा बेटा y स्क्वायर इंटू डी। ऑन मोर टाइम, ये पार्टिकल p आपके इस x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, तो y स्क्वायर इंटू डी। ये हो गया पार्टिकल का। पार्टिकल से ही हमें लिखना है बॉडी, तो पार्टिकल से अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी मतलब कौन है हमारा, प्लेन लैमिना, एम आई ऑफ प्लेन लैमिना, पार्टिकल विल बी रिप्लेस बाय प्लेन लैमिना अबाउट द x एक्सिस इज। तो याद करो पूरे प्लेन लैमिना के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को x के अलॉन्ग हमने बोल दिया है ix, तो बेटा आएगा ix। तो सर फिर कैसे निकालेंगे, अरे आपका प्लेन लैमिना नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होगा ना, ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल प्लेन लैमिना पे होंगे। तो अगर एक का y स्क्वायर dm है तो नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू dm, नंबर ऑफ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड ऑन करना होगा। तो एडिशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ी वैल्यू होती है इंटीग्रेट, तो हम यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। चले आगे, ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट निकालते हैं बेटा y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा सर, तो बेटा मुझे बताइए आपका ये जो y एक्सिस है इस पार्टिकल से कितनी दूरी पे है, x। तो यहाँ पार्टिकल का मास है dm, और क्योंकि आपका y एक्सिस आपके पार्टिकल से x दूरी पे है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x स्क्वायर इंटू dm। सो देयरफॉर अब ये पार्टिकल का हुआ, ऐसे ही mi ऑफ, मुझे मेरा पार्टिकल नहीं, मुझे मेरे प्लेन लैमिना का निकालना है। mi ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट y एक्सिस कितना होगा, तो पूरे y एक्सिस का, पूरे y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे y एक्सिस का, वो भी प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल चुके हम लोग, आई वाई, अकॉर्डिंग टू थ्योरी कंसेप्ट। तो आई वाई, तो आई वाई क्या होगा सर, एक पार्टिकल का अगर x स्क्वायर dm है, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dm, विच इज इक्वेशन नंबर 2। एंड ऐसे ही बढ़ते हैं आगे और निकालते हैं नेक्स्ट, क्या करते हैं, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमें तीनों एक्सिस करना है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अभी जाते हैं mi ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट z एक्सिस इज, z के अलॉन्ग कितना होगा, तो बेटा आपका z एक्सिस आपके पार्टिकल पे से z एक्सिस कितनी दूरी पे है, r। तो यहां पर आ जाएगा डिस्टेंस में r स्क्वायर, और पार्टिकल का तो वही निकाल रहे हैं, कौन सा पार्टिकल का निकाल रहे हैं, पार्टिकल p का। तो पार्टिकल p का मास पता है कितना है आपको, dm है, तो वही फॉर्मूला r स्क्वायर इंटू dm। एंड अगेन पार्टिकल विल बी रिप्लेस बाय अगेन प्लेन लैमिना, सेम चीजें।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल को रिप्लेस कर दो प्लेन लैमिना वर्ड से, एम आई ऑफ अ प्लेन लैमिना, एम आई ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस इज, तो जेड के अलॉन्ग पूरे प्लेन लैमिना के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने बोला आई जेड, और एक का आर स्क्वायर डीएम बनता है। हमारा प्लेन लैमिना नंबर ऑफ पार्टिकल से बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पार्टिकल का, है ना, आर स्क्वायर डीएम। तो इस तरह से हमने सबकी वैल्यू बना के रखी। लेकिन सर हमें तो ये आई जेड लेफ्ट साइड में, आई एक्स आई वाई, तो देखो बेटा आई जेड में कौन आ चुका है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लेफ्ट में चाहिए। आई एक्स में कौन आ चुका है बेटा, वाई स्क्वायर राइट में चाहिए। आई वाई में कौन आ चुका है बेटा, एक्स स्क्वायर राइट में चाहिए। तो देखो भैया प्लस साइन, अरे सभी डिस्टेंस स्क्वायर में है, क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बनते हैं, आपको भी सिखाया था एक्स एक्स वाई वाई। मुझे क्या बोलना है, देखो आप कोई भी ट्रायंगल देखो, आपका ट्रायंगल पीएमओ देखो या पीएनओ देखो, ये 90 डिग्री है, मतलब आर क्या बनेगा, हाइपोटेनस। तो वो अभी हम किसी भी एक ट्रायंगल में जाते, चलो हम इसी में जाते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल पीएमओ, इस पीएमओ ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 90 के अपोजिट वाला, दैट मींस ओपी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड में एक आएगा पीएम स्क्वायर, है ना, और एक आएगा ओएम स्क्वायर। तो मुझे बताइए बेटा, ओपी मतलब ही कौन रहे, आर स्क्वायर, पीएम मतलब ही कौन रहे, वाई स्क्वायर, ओएम मतलब कौन रहे बेटा, एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन सर हमें तो इससे नहीं आएगा, हमारे पास तो इंटीग्रेशन और डीएम है। तो देखो ना बेटा, हर एक के पास वाई स्क्वायर डीएम, आर स्क्वायर डीएम, एक्स स्क्वायर डीएम, सबके पास इंटीग्रेशन है। क्या करना होगा, इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, on integrating both sides with respect to mass dm के साथ, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डीएम, इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन सब पे बट्टा है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम, सबके पास इंटीग्रेशन जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ आखिरी में एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। मैंने आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एकदम इजी है, टेंशन ही नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। और जैसे हमने किया वो देखो बेटा, इन सब की वैल्यूज हमारे पास रेडी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो, 2 देखो एंड 3 देखो, आई विल फाइंड आउट। ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, व्हाट इज आर स्क्वायर डीएम, मतलब आई जेड बन जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ देखो वाई स्क्वायर डीएम, वेयर इज वाई स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम मतलब आई एक्स बन जाता है, करेक्ट। और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम, वेयर इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम, एक्स स्क्वायर डीएम मतलब आई वाई बन जाता है। तो इस तरह से फाइनली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कंसेप्ट था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, वो प्रूफ हुआ, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग ये डेरिवेशन था। डेरिवेशंस बेटा काफी सिंपल होते हैं, चीजों को समझना होता है, टेक्निकली चीजें कैसी है क्या है ना। तो ऐसे ही एजुकेशन बेस्ड अच्छे अच्छे वीडियोस को आपको अगर कंटिन्यू करना है और अपने दोस्तों को दिखाना है तो हमारे चैनल का लिंक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें और अपनी एजुकेशन जर्नी को आगे बढ़ाएं। इस लास्ट टॉपिक पे आज हमारा रोटेशनल लाइन्स का थ्योरी कंसेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद द न्यूमेरिकल्स। आने वाले 2 से 3 लेक्चर हम इसके न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। देन वी विल स्टार्ट विद द अगेन न्यू लेसन।